आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी शख्सियत के बिजनेस प्रोफाइल को बारीकी से समझेंगे जो उत्तर प्रदेश के एक बेहद ताकतवर और चर्चित पॉलिटिकल परिवार से आते थे, लेकिन उन्होंने अपने लिए एक बिल्कुल ही अलग रास्ता चुना। हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय प्रतीक यादव की, जिनका हाल ही में लखनऊ में सिर्फ 38 साल की उम्र में बेहद दुखदांत निधन हो गया। हेडलाइंस की चकाचौंध के पीछे दरअसल एक बहुत ही शांत लेकिन उतना ही बड़ा कॉर्पोरेट एम्पायर पल रहा था। तो आइए आज थोड़ा उन हेडलाइंस से आगे बढ़ते हैं और उनके उस विशाल बिजनेस प्रोफाइल और उन स्ट्रैटेजीज को न्यूट्रली डिकोड करते हैं जिन्हें उन्होंने खुद अपने दम पर खड़ा किया था। तो चलिए सीधे इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं। लखनऊ के पोस्टमार्टम हाउस के बाहर का वो मंजर बड़ा ही गमगीन था, जहां समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव जी काफी भावुक नजर आए। एक बड़े भाई की तरह उन्होंने प्रतीक के बारे में एक ऐसी बात कही जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। उन्होंने कहा, कई बार बिजनेस में नुकसान होने पर व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। उन्होंने ये भी बताया था कि कुछ महीने पहले ही उन्होंने प्रतीक को अपने बिजनेस पर ज्यादा ध्यान देने की सलाह दी थी। ये बयान, ये एक लाइन एक झटके में उस अदृश्य दबाव यानी इनविजिबल प्रेशर की याद दिलाती है जो बड़े बिजनेसेस के साथ परछाई की तरह चलता है। आखिर उस बिजनेस का स्केल और उसमें छिपे रिस्क क्या थे जो इस हद तक मेंटल प्रेशर क्रिएट कर सकते थे? हम आगे यही जानेंगे। अगर प्रतीक यादव के करियर ग्राफ को देखा जाए तो एक बहुत बड़ा और क्लियर कॉन्ट्रास्ट नजर आता है। एक तरफ एक ऐसी लेगेसी, समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के परिवार का हिस्सा होना, मतलब पॉलिटिक्स के दरवाजे उनके लिए हमेशा और बेहद आसानी से खुले थे। वो सबसे नेचुरली मिलने वाला ऑप्शन था। लेकिन वहां ना जाकर उन्होंने क्या चुना? कॉर्पोरेट दुनिया, लंदन से MBA की डिग्री हासिल करना और फिर वापस आकर इंडिया में खुद को बिजनेस में इस्टेब्लिश करना। ये फैसला अपने आप में बताता है कि वो भीड़ से अलग चलना चाहते थे और बिजनेस को लेकर उनका विजन कितना क्लियर था। तो आइए देखते हैं कि ये एम्पायर आखिर खड़ा कैसे हुआ। बिल्डिंग एन एम्पायर, फिटनेस एंड रियल एस्टेट। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे एक पर्सनल पैशन एक बहुत बड़े बिजनेस मॉडल में बदल जाता है। प्रतीक यादव अपनी फिटनेस को लेकर सिर्फ कॉन्शियस ही नहीं थे, बल्कि एकदम हार्डकोर डेडिकेटेड थे। लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ अपने तक महदूद नहीं रखा। उन्होंने लखनऊ के मार्केट में एक बड़ा गैप देखा और हाई एंड लग्जरी जिम्स की एक पूरी चेन शुरू कर दी। गोमती नगर जैसे पॉश इलाके में आयरन कोर फिट जिम और दी फिटनेस प्लैनेट जैसे बड़े नाम इसी पैशन का नतीजा थे। इसके अलावा फिटनेस ब्रांड प्रमोशंस के जरिए उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को और भी सॉलिड बनाया। ये अपने आप में एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि कैसे शौक को एक प्रॉफिटेबल वेंचर में बदला जा सकता है। लेकिन फिटनेस तो सिर्फ एक हिस्सा था। इसकी ठीक पैरेलल एक और बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स गेम चल रहा था, रियल एस्टेट। फोर्ब्स इंडिया की रिपोर्ट को अगर देखें तो उनके बिजनेस में लगातार प्रॉपर्टीज की खरीद फरोख्त, जमीन और बिल्डिंग्स में भारी इन्वेस्टमेंट्स और बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स शामिल थे। और देखिए, रियल एस्टेट कोई आसान खेल नहीं है। इसमें करोड़ों की पूंजी लगती है, मार्केट के उतार चढ़ाव का सीधा असर पड़ता है और लीगल अप्रूवल से लेकर कंस्ट्रक्शन डेडलाइंस तक हर कदम पर बेहद स्ट्रेस होता है। शायद यही वो हाई रिस्क जोन था जहां से वो कमर्शियल प्रेशर और चैलेंजेस आ रहे थे जिनका जिक्र अखिलेश यादव जी ने किया था। द फाइनेंशियल फुटप्रिंट 2017 इलेक्शन एफिडेविट डेटा। चलिए अब उन ऑफिशियल नंबर्स पर चलते हैं जो इस बिजनेस एम्पायर के एक्चुअल स्केल को समझाते हैं। 2017 के असेंबली इलेक्शंस में उनकी पत्नी बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने जो चुनावी हलफनामा यानी एफिडेविट फाइल किया था, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पिक्चर देता है। ये कोई कियास या अंदाजे नहीं हैं, बल्कि ऑन रिकॉर्ड फैक्ट्स हैं। अगर इन एसेट्स को ब्रेक डाउन करें तो रियल एस्टेट में लखनऊ के अंदर 2 आलीशान घर, व्हीकल्स की बात करें तो गराज में 5 करोड़ से ज्यादा कीमत वाली लैम्बोर्गिनी और दूसरी लग्जरी कार्स जो सच में शहर में चर्चा का विषय थी। और कॉर्पोरेट साइड में अलग अलग कंपनीज के शेयर्स में करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट। ये डाइवर्सिटी दिखाती है कि वो सिर्फ एसेट्स होल्ड नहीं कर रहे थे, बल्कि एग्रेसिवली इन्वेस्ट भी कर रहे थे। अब इस एक स्पेसिफिक फिगर पर जरा गौर कीजिए, 2 करोड़ रुपए। हलफनामे के मुताबिक ये वो अमाउंट है जो उन्होंने अकेले ओपेक्स इंफ्राटेक पीवीटी LTD में इन्वेस्ट किया था। इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की किसी एक कंपनी में 2 करोड़ का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उनके विजन का स्केल बताता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आज पैसा लगाकर कल प्रॉफिट नहीं मिलता। ये एक लंबा और थका देने वाला प्रोसेस है। हैवी मशीनरी, बड़ी वर्कफोर्स को मैनेज करना, लगातार मॉनिटरिंग। ये सिंगल नंबर इस बात का सॉलिड प्रूफ है कि उनका रियल एस्टेट और इंफ्रा बिजनेस कितने मैसिव और हाई स्टेक्स लेवल पर ऑपरेट कर रहा था।
लेकिन इस हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रेस के बीच एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग नंबर सामने आता है, 95 लाख रुपए। ये इन्वेस्टमेंट हुआ था ओपेक्स हेल्थ में। जब इन दोनों नंबर्स को साथ रख के देखते हैं ना, तो एक बढ़िया बैलेंस नजर आता है। एक तरफ सीमेंट, कंक्रीट और कंस्ट्रक्शन की बेहद डिमांडिंग दुनिया में करोड़ों का दाव, और दूसरी तरफ वापस अपने कोर पैशन यानी हेल्थ और फिटनेस सेक्टर में लगभग 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। एक बिजनेस मार्केट डिमांड के हिसाब से और दूसरा दिल के करीब। इस तरह के अलग अलग पोर्टफोलियोज को एक साथ चलाना वाकई एक एक्स्ट्रॉर्डनरी बिजनेस स्किल की डिमांड करता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम वापस उसी चोट करने वाले सवाल पर आ खड़े होते हैं जहां से शुरुआत की थी। इन सब के पीछे, इन आलीशान जिम्स, करोड़ों के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और लग्जरी कार्स के पीछे आखिर कितना दबाव छिपा होता है? हाई स्टेक्स बिजनेस और इतने बड़े एम्पायर को चलाने की वो कौन सी हिडन कॉस्ट है जो बाहर से किसी को नजर ही नहीं आती? बाहर से जो जीवन इतना सक्सेसफुल और ग्लैमरस लगता है, हो सकता है अंदर से वो उतना ही अकेला और प्रेशर से भरा हो। बिजनेस में नुकसान मानसिक रूप से परेशान कर देता है, ये सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि हर एंटरप्रेन्योर की जिंदगी का वो सच है जो आसानी से सामने नहीं आता। सोचने वाली बात है ना? आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।